बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट आज हम करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। यानी हर वो नंबर जो किसी नंबर का क्यूब है आप उसके क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे -1 जो है, -1 का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो -1 है। 8 किसका क्यूब है? 8 2 का क्यूब है। इसी तरह -8 के क्यूब रूट्स मालूम किए जा सकते हैं क्योंकि -8 जो है वो -2 का क्यूब है। सिमिलरली -27 -3 का क्यूब है और 27 जो है वो +3 का क्यूब है। तो हर वो नंबर जो किसी नंबर का क्यूब है आप उसके क्यूब रूट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट हम दो सिलेक्ट कर लेते हैं। एक हम क्यूब रूट्स मालूम करते हैं -1 के और एक हम मालूम कर लेते हैं 64 के। तो ये स्टूडेंट मैं दो पार्ट करवा रहा हूँ और दो पार्ट्स में आप लोगों को एज होमवर्क यानी प्रैक्टिस वर्क के लिए दे रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में आते हैं। तो स्टूडेंट लेट करते हैं। लेट, ये जैसे हमने आर्टिकल किया था बिल्कुल ये उसी पे क्वेश्चन है। लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ -1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमने किया था तो स्टूडेंट ये क्यूब रूट ऑफ -1 है। डेट इज x इज इक्वल टू -1 का क्यूब रूट, यानी -1 का जो क्यूब रूट है हमने उसको नाम दिया किसका? x का। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, सो x क्यूब इज इक्वल -1 की पावर 1/3 एंड होल क्यूब। स्टूडेंट यू नो क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल ईच अदर, सो x क्यूब इज इक्वल टू -1। ये -1 राइट से लेफ्ट आएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा, सो x क्यूब + 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये a क्यूब + b क्यूब को फॉर्मूला है। आप कहेंगे 1 पे क्यूब, स्टूडेंट 1 का क्यूब जो है वो बेसिकली 1 ही होता है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं x क्यूब + 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपने फार्मूला अप्लाई करना है यूजिंग a क्यूब + b क्यूब का फार्मूला। स्टूडेंट ये आपने पढ़ा था, ये इक्वल होता है a + b, a² - ab + b²। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा x + 1 x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, आंसर 0 आ रहा हो तो आइदर x + 1 इज इक्वल टू 0 और x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू, यहाँ से एक x की वैल्यू आ रही है -1 और दूसरी वैल्यू जो आपके पास इक्वेशन है वो है x² - x + 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b, b की वैल्यू जो है वो -1 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, ओवर 2a, a की वैल्यू 1 है। सो x इक्वल 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +1 -4 ओवर 2। सो x इक्वल 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 स्टूडेंट आपके सामने आ गए, लेकिन अगर आप इसको मल्टीपल ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो स्टूडेंट उसके लिए आप ये करें कि इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालें। यानी अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों साइड इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आप द क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर। तो -1 के जो क्यूब रूट्स आए स्टूडेंट वो एक आपके पास आया -1, दूसरी आपके पास वैल्यू आई है वो आई है -(-1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2) एंड, और थर्ड आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास आई है -(-1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2)। स्टूडेंट ये माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन यही बन जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया कि हम इनको मल्टीपल ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखना चाहते हैं। तो स्टूडेंट अब आप इसको लिख सकते हैं, ये देखें ये वाला जो रूट है इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं ओमेगा और एंड, और स्टूडेंट इस अंदर वाली वैल्यू को आपने क्या नाम दिया था? ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के मल्टीपल में आते हैं, यानी क्यूब रूट्स ऑफ -1 जो होते हैं वो होते हैं -1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास एक एमसीक्यू भी सोल्व होता है, यानी जब आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे तो वो क्या थे? वो थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और जब आपने -1 के फाइंड किए तो माइनस सबके साथ आ गए, यानी क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह इसके बाद हम 64 के करने वाले हैं।
तो स्टूडेंट 64 4 का क्यूब है, तो ये भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मल्टीपल में जब लिखा जाएगा तो इसके हमें क्यूब रूट्स पहले से ही मालूम है कि वो क्या होंगे 64, क्योंकि 4 का क्यूब है, तो क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर हो गए। ये भी हमने करने हैं, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू है कि वो आपसे पूछ सकता है कि इसके क्यूब रूट्स क्या होंगे, तो विदाउट सोल्विंग भी आप उसे बता सकते हैं कि दीज द क्यूब रूट्स ऑफ दिस नंबर इज दिस। इसी तरह अगर आपसे -64 से के पूछे जाए कि -64 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, तो स्टूडेंट सबके साथ माइनस आ जाएगा, यानी -4 -4 ओमेगा एंड -4 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली 125 के क्यूब रूट्स क्या होंगे 5 ओमेगा एंड 5 ओमेगा स्क्वायर, और -125 के क्यूब रूट्स क्या होंगे -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। आइए स्टूडेंट हम 64 का चेक करते हैं, जो हम पहले से लिख चुके हैं, लेकिन हम इसको फाइंड करते हैं इस पूरे प्रोसीजर से। नाउ वी फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। तो सबसे पहला स्टेप होगा लेट x इज द क्यूब रूट ऑफ 64, दैट इज x इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट। अब स्टूडेंट आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर देंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट ये बनेगा x क्यूब इज इक्वल 64 की पावर 1/3 एंड होल क्यूब, क्यूब एंड क्यूब रूट कैंसिल ईच अदर, सो x क्यूब इज इक्वल टू 64। ये लेफ्ट से वैल्यू राइट से लेफ्ट आएगी तो बन जाएगी x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। x क्यूब 64 किसका क्यूब है स्टूडेंट 4 का क्यूब है, इज इक्वल टू 0। अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग फार्मूला जी आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये होते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड कर दे तो ये वैल्यूज आएंगी x माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टूडेंट एक तो फाइंड होगी 4, और बाकी हम इसे सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। Substitute the values of a, b and c from this equation। b की वैल्यू स्टूडेंट वो आ रही है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है और c की वैल्यू 16 आ रही है, और ओवर में 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। सो x इक्वल माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर स्टूडेंट 16 माइनस 16 4 द 64, और ओवर में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। सो x इक्वल माइनस 4 प्लस माइनस 64 में से 16 माइनस कर दें तो 14 में से 6 माइनस किए तो 8, और 1 एक कैरी किया तो 5 में से 1 माइनस किया तो 4, तो ये बनेगा 48 ओवर 2। सो x इक्वल 48 की फैक्टराइजेशन 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 6 the 12, 2 3 the 6 and 2 3 1 the 3। तो पेयरिंग वाले जो नंबर है, एक पेयर ये है वो आपके पास, एक पेयर ये बनेगा। तो स्टूडेंट आप ये आपका आंसर बनेगा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। अगर आप इसमें से 4 कॉमन निकाल दें तो आफ्टर टेकिंग 4 कॉमन ये वैल्यू बनेगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2। और स्टूडेंट यहाँ पे आप अब आपके पास जो अंदर वैल्यू आ रही है द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, तो स्टूडेंट एक आपके पास 4 है, दूसरा आपके पास 4 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2 आया, और तीसरा आपके पास जो आया वो आया 4 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर, ये सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -48 आएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस ओवर 2। तो स्टूडेंट ये आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 4, और इस वैल्यू को आप जानते हैं इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं ओमेगा, तो ये बनेगी 4 ओमेगा, और 4 इंटू इस वैल्यू अंदर वाली वैल्यू को आप कहते हैं ओमेगा स्क्वायर,
द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि 64 के जो क्यूब रूट्स होंगे वो होंगे 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मल्टीपल बन जाते हैं। यानी वो क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 है तो वो 1 के हर क्यूब रूट्स को यूनिटी का मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह अगर हम -27 के क्यूब रूट्स मालूम करें तो वो होगा स्टूडेंट -27 -3 का क्यूब है तो वो बनेंगे -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जी इवैल्यूएट। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट कर दें, एक्सपेंड कर दें, सिंप्लीफाई कर दें। पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर इज 7। वेरी सिंपल, बहुत आसान सा पार्ट है स्टूडेंट ये। इसको आपने इवैल्यूएट करना है। 1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर इज 7। तो स्टूडेंट आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो भी अप्लाई आप कर देते हैं। इन दोनों में से माइनस कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर इज 7। तो स्टूडेंट 1 माइनस, अब यहाँ प्रॉपर्टी बिकॉज सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। और स्टूडेंट यहाँ से अगर वैल्यू निकालें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की तो ये +1 इस तरफ आकर -1। इट मीन्स कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, -1 एंड होल पावर इज 7। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज 1 माइनस माइनस +1 एंड होल पावर इज 7। तो 1 + 1 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितनी है 64, 128। सो आंसर इज 128। जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसका सेकंड पार्ट में जो वैल्यूएशन मांगी गई है वो है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर इज 5। जी स्टूडेंट 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर इज 5। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जैसे ही है, यहाँ आपने -3 कॉमन लेना है, यहाँ जस्ट आपने माइनस कॉमन लिया था। तो टेक -3 कॉमन फ्रॉम दीज टू वैल्यूज। तो ब्रैकेट में आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड होल पावर इज 5। 1 माइनस 3 स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी यहाँ लिखी थी बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड होल पावर इज 5। 1 माइनस माइनस +3 होल पावर इज 5 और 3 + 1 4 और 4 की पावर 5 और 4 की पावर जो 5 है ये आपके पास इक्वल आएगी 1024। 1024 4 की पावर 5 यानी 4 को 5 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना तो बनेगी 1024। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।